हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम बायोज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, नेचर स्कोप के बारे में पता लगाएंगे क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन होता क्या है? बायोस्फीयर बायोज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। बायोज्योग्राफी जो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी है जो जैव भूगोल कहा जाता है इसे। ये ज्योग्राफी की एक शाखा है जिसमें कि हम पास्ट और प्रेजेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है फ्लोरा और फोना यानी कि एनिमल और प्लांट का, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें जैसे हमारे वर्ल्ड में, विश्व में फैला एनिमल और प्लांट का वितरण, उसका अध्ययन हम बायोज्योग्राफी में करते हैं। यह एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें हम फिजिकल इन्वायरमेंट का भी स्टडी करते हैं क्योंकि यह फिजिकल से ही जुड़ा हुआ विषय है। तो हम फिजिकल इन्वायरमेंट की भी स्टडी करती है। फिजिकल इन्वायरमेंट में ही हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, उसके अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। प्लांट की स्पीसीज होगी, एनिमल की स्पीसीज होगी, उनका अध्ययन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करते हैं वर्ल्ड में जो पाया जाता है। सबसे पहले अल्फ्रेड रसल वेलेस ने स्टडी की थी फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स से। इनकी स्टडी की थी अमेजोन में। अमेजोन का जंगल जो कि पाया जाता है ब्राज़ील में, वहाँ पर स्टडी की थी मिड 19वीं सेंचुरी में। और उन्होंने वहाँ बताया था कि जो डेवलपमेंट, किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है फ्लोरा और फोना का आने वाले समय के लिए, और उस समय से आज तक कैसा डेवलपमेंट चल रहा है, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बायोज्योग्राफी भी कहा जाता है। पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी का क्या मतलब होता है और इसका नेचर कैसा है। बायोज्योग्राफी कम्स टू वर्ड्स, दो शब्दों से आया बायोज्योग्राफी। बायो प्लस ज्योग्राफी। बायो का मीन्स होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल और प्लांट्स के बारे में, उनकी स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं, कहाँ किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जैसे हर कॉन्टिनेंट वाइज उनका स्टडी करना, किस कॉन्टिनेंट में किस प्रकार का एनिमल प्लांट का स्ट्रक्चर पाया जाता है, यह क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ज्योग्राफी फ्रॉम द हैबिटेट एंड लिविंग फिनोमिना। ज्योग्राफी एक हैबिटेट है, मतलब किसी भी जानवर का एक एरिया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसे हैबिटेट एरिया कहा जाता है। जैसे कंगारू का ऑस्ट्रेलिया हैबिटेट एरिया पाया जाता है। बायोस्फीयर इज कॉल्ड ए बायोज्योग्राफी। बायोस्फीयर को ही बायोज्योग्राफी कहा जाता है। विच इंक्लूड द कंसीडर ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट में इसे शामिल किया जाता है, जिसमें एनिमल प्लांट सोयल कई का अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ब्राउन ने डेफिनेशन दी है कि क्या होती है बायोज्योग्राफी। एज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांच के रूप में एक कार्य करता है जो कि ऑर्गेनिक लाइफ, जैविक जीवों का उनका अध्ययन करता है। उनका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक वितरण किस प्रकार का पाया जाता है, एनिमल का, नेचर का, प्लांट का, एंड उनकी प्रोसेस, किस प्रकार वो अपनी प्रोसेस कर रहे हैं लगातार सब टाइम टू टाइम, उसका अध्ययन करता है। और जो कि उनकी वेरिएशन आती है उनका भी अध्ययन करता है। अकॉर्डिंग टू JTV ने बताया था बायोज्योग्राफी टर्म एज इंडिकेट इज बोथ बायोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल साइंस। जो बायोज्योग्राफी है वो बायोलॉजिकल और ज्योग्राफी की साइंस है। इसमें पता चल ही रहा है बायो में बायोज्योग्राफी, बायो का अंदर बायोलॉजिकल स्टडी और ज्योग्राफी अंदर ज्योग्राफी स्टडी होती है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। इस फील्ड स्टडी फील्ड में की जाती है। अगर हम एनिमल और प्लांट की स्टडी करेंगे तो फील्ड में ही जाके स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, जिसकी हम स्टडी करते हैं एज ए जोग्राफर। तो ये बायोज्योग्राफी कहलाता है। बायोज्योग्राफी को दो भागों में बांट दिया गया, एक बायो में, एक ज्योग्राफी में। बायो को भी दो भागों में बांट दिया इन्होंने, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को भी दो बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी में जू के बारे में स्टडी करते हैं। जू का मतलब यहाँ एनिमल्स से हैं। और पेलियो ज्योग्राफी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। पेलियो का मतलब प्लांट होता है। फिजिकल ज्योग्राफी को दो भाग में बांटे इन्होंने, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल में फिजियोग्राफी जो कि प्रभावित करती है एनिमल और प्लांट के लिए, और क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, उसी प्रकार से एनिमल और जीव जंतु पाए जाते हैं। ह्यूमन में ह्यूमन कल्चरल और रिसोर्सेज का अध्ययन किया जाता है।
प्लांट ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषता करेंगे, किस प्रकार के प्लांट कहाँ पाया जाता है, जैसे टाइगर ट्री हो गया, टुंड्रा ट्री हो गया, मेडिटेरियन ट्री, इन प्रकार के ट्री का स्टडी किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ते, मेन रिलेशनशिप पढ़ते हैं प्लांट और एनवायरनमेंट का, एनिमल का, इन सब का रिलेशन क्या होता है, ये लिखा हुआ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एटसेट्रा। ज्योग्राफी में एनिमल की स्टडी करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके करेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। और एनिमल और प्लांट का जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल पीरियड मतलब पिछले लाखों सालों से चल रहे एनिमल और प्लांट किस प्रकार चेंज होते गए, जैसे पहले डायनासोर थे अब नहीं है, तो जियोलॉजिकल पीरियड में स्टडी करते हैं किस प्रकार नए जानवर का उद्गम होता है और किस प्रकार उनका विनाश होता है। फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, किस प्रकार के रिलीफ पर किस प्रकार के एनिमल प्लांट पाए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट किस प्रकार प्रभावित करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट और आदि का स्टडी करेंगे। इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट में दिखाया है इंट्रोडक्शन है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन आर नॉट नेटिव टू दैम, मतलब जो प्लांट और एनिमल है उनकी नेटिव भूमि पर नहीं है, जो उनकी मूल भूमि है उन पर न होकर मानव द्वारा किसी और क्षेत्र में उगा देना, नेटिव, नॉट नेटिव का मतलब होता है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड रेसेस, उनके अध्ययन करने किस प्रकार की जाति पाई जाती है प्लांट में। ग्लोबल एंड नेशनली रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना। पढ़ेंगे स्कोप के बारे में। हम सबसे पहले बायोज्योग्राफी में हम कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी एरिया को एनालाइज करके उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उनके लिविंग एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, प्लांट एंड एनिमल की बायो इकोसिस्टम में जो भी होते हैं। प्लांट एंड बेसिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल के आधार पर हम इसे 3 जोन में बांट सकते हैं बायोज्योग्राफी के स्कोप को। फिटोज्योग्राफी, ज्योग्राफी, जूलॉजी और पेडोलॉजी। फिटोज्योग्राफी 3 प्रकार हैं, प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। एटमॉस्फेयर से उसे सनलाइट, रेनफॉल आदि प्राप्त होती है। जियोस्फीयर उसकी रिलीफ स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। हाइड्रोस्फीयर ह्यूमिडिटी आदि प्रोवाइड करवाता है। फ्लोरा और फौना का इसमें निर्माण होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिटोज्योग्राफी। फिटोज्योग्राफी को प्लांट बायोज्योग्राफी भी कहते हैं। इसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स, सोशल ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंज। जो प्लांट है उसका उद्गम किस प्रकार हुआ, स्थानीय विभिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है, और समय के साथ होने वाले बदलाव का भी अध्ययन करते हैं। इनके पैटर्न में किस प्रकार चेंज होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम फिटोज्योग्राफी में करते हैं। ज्योग्राफी में एनिमल ज्योग्राफी भी कहते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल की स्टडी करते हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं, मराइन पर, समुद्र और स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु का अध्ययन हम एनिमल ज्योग्राफी में करते हैं। इसमें इनका वही करेंगे, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एटसेट्रा आदि। एनिमल का इन्वायरमेंट के प्रति क्या रिलेशन पड़ता है वो भी अध्ययन करते हैं, हैबिटेट एरिया, रीजन एटसेट्रा। थर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी से सॉइल ज्योग्राफी स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। यह एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसका अध्ययन हम बायोज्योग्राफी में ही कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल नेचुरल इन्वायरमेंट का एक रिसोर्स है, मेन रिसोर्स सॉइल, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों को ही प्रभावित करता है। पेडोलॉजी डील विद पैडोजेनिस, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल में किस प्रकार मिनरल्स पाए जाते हैं, मॉर्फो सॉइल किस प्रकार की है उनका अध्ययन करती है, जो कि प्रभावित करती है प्लांट को, फंगी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। आगे हम पढ़ेंगे बायोज्योग्राफी इज ब्रोकन ऑफ द बेसिक अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी एंड अप्रोच के आधार पर हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार से अप्रोच के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है, हिस्टोरिकल, बायोज्योग्राफी, इकोलॉजिकल और कंजर्वेशन जियोग्राफिकल। ये अपने पीछे मैप दिख रहा है, ये एच स्मिथ द्वारा दिया गया है।
इन्होंने एनिमल और प्लांट के आधार पर जोग्राफिकल रीजन में जो ग्राफिक रीजन बांटे गए हैं एनिमल के आधार पर किस प्रकार के एनिमल कहाँ पाए जाते हैं। मेडिटेरियन में इथोपियन, रसिया और यूरोप की कंट्री में पेलियो आर्कटिक, ये नियर आर्कटिक, ये नियर ट्रॉपिकल रीजन होता है, नियर ट्रॉपिकल, ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल, मेन 6 जोन में बांटे हैं इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे इनके प्लांट और एनिमल के अप्रोच के आधार पर किस प्रकार इसका अध्ययन होता है। हिस्टोरिकल बायोलॉजी में पास्ट की स्टडी करते हैं हम, पास्ट में किस प्रकार की क्लाइमेट थी और उस क्लाइमेट में किस प्रकार के हमें प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। पास्ट क्लाइमेट चेंज टू डिटरमिन व्हाई सर्टेन स्पीशीज में हैव डेवलप्ड इन ए पर्टिकुलर, क्लाइमेट चेंज होने पर किसी एक एरिया में नई स्पीशीज का डेवलप होता है तो किसी एरिया में स्पीशीज का डिस्ट्रॉय विनाश भी हो जाता है। द ब्रांच ऑफ हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी को इसे पेलियो बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है। पेलियो का मतलब होता है पास्ट, ये याद रखें आप, पेलियो का मतलब पास्ट की बायोजियोग्राफी का अध्ययन पेलियो बायोजियोग्राफी पाया जाता है। दूसरी अप्रोच हमारी इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी अप्रोच। इकोलॉजी हमारा इन्वायरमेंट है, उसका स्टडी करना, उसके फैक्टर किस फैक्टर प्रभावित करते हैं प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे हम एक फैक्टर टेम्परेचर ले सकते हैं, टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर बहुत ठंड के कारण बड़े जानवर रहते हैं। क्लाइमेट प्रभावित करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी, हैबिटेट रीजन सभी को प्रभावित करता है। कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी, थर्ड पॉइंट, कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी स्टडी वे इन विच ह्यूमन कैन हेल्प रिस्टोर द नेचुरल ऑर्डर टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ह्यूमन हेल्प करता है, जो हमारे नेचुरल रीजन है प्लांट और एनिमल के, उन रीजन्स को बचाने का प्रयास करता है। इसमें उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अमेज़न एरिया है उसको किस प्रकार से सेफ रखा जाए, उन सब का कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी में अध्ययन करते हैं। द प्रोटेक्शन, किस प्रकार प्रोटेक्शन मिले एंड इस फ्लोरा और फौना को, हुज डिवेस्टेशन इज ऑफन कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल में उन्हें मानव बिना हस्तक्षेप के किस प्रकार हम नेचुरल फील्ड को बचा पाए, उनका हम स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट में बताया था, ऐसा एक निश्चित रीजन होता है कुछ एनिमल्स का जो अपने उस एरिया में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, 95+% वो उस रीजन में पाए जाते हैं, तो उनका हैबिटेट रीजन हो जाता है। ये तीन टाइप इसके हैं, मेनलैंड, मैराइन और आइलैंड। मेनलैंड में हम पढ़ेंगे, मेनलैंड मुख्य भूमि होती है, जैसे कि कॉन्टिनेंट की भूमि, कॉन्टिनेंट पर पाए जाने वाले बायोजियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। फ्लोरा फौना किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल अप्रोच के आधार पर। मैराइन में समुद्र में पाए जाने वाले फौना का अध्ययन करते हैं, इसमें प्लैंकटन, नेक्टोन, बैनोथ, ये गहराई के आधार पर इन्हें बांटा जाता है मैराइन बायोजियोग्राफी में, एनिमल और प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, आइलैंड। आइलैंड बायोजियोग्राफी, प्रत्येक आइलैंड एक अपने अलग विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है, सभी आइलैंड में अलग अलग विशेषता होती है और उस विशेषता के कारण उसमें एनिमल और प्लांट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पाया जाता है, जिसका स्टडी अलग से की जाती है, जिसे आइलैंड बायोजियोग्राफी कहते हैं। थैंक यू फॉर माय लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।